नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। और मैं आपको इस अध्याय को ऐसे समझाऊंगा कि एक भी पंक्ति आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से परीक्षा में बार बार अगर प्रश्न आपने पूछे जाते मिथिलेश हैं। एकेडमी को अभी तक और सब्सक्राइब आज हम नहीं किया इसे है तो अभी करें, कॉन्सेप्ट, ताकि ट्रिक और आपको पिछले सभी वर्षों वीडियो के प्रश्नों के समय पर मिल तरीके से सके। पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो अंत तक देखेगा वही परीक्षा में बाजी मारेगा। चलिए शुरू करते हैं। आसमान, तारे और चंद्रमा। सूर्यास्त के बाद आकाश में चमकने वाली वस्तुओं, तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे पूरे आकाश में हीरो की तरह चमकते हैं। चंद्रमा हर रात अलग आकार में दिखता है। लगभग 1 महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा दिखाई देता है और इसके 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। दिन के समय सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम इन चमकने वाली वस्तुओं और चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। खगोलीय पिंड और तारे। सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, जो खगोलीय पिंड बड़े, गर्म और गैसों से बने होते हैं तथा जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हम उनकी ऊष्मा महसूस नहीं कर पाते। नक्षत्र मंडल और दिशाओं का ज्ञान। आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर और सप्तर्षि, 7 तारों का समूह इसके उदाहरण हैं। प्राचीन समय में लोग तारों से दिशाओं का पता लगाते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर रहता है, जिसे सप्तर्षि की सहायता से पहचाना जा सकता है। ग्रह प्लैनेट्स, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य, यह सौर मंडल के केंद्र में है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार रास्ते कक्षा पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे करीब है और अपना चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। शुक्र को आकार और आकृति में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। प्लूटो को अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2006 द्वारा बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, जो चट्टानों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं, जो गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले रिंग्स भी पाए जाते हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह। यह सूर्य से तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आब जियोइड कहा जाता है। यहाँ पानी और जीवनदायी ऑक्सीजन मौजूद है, जिससे यह जीवन के लिए सबसे अनुकूल और अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर 2/3 हिस्से में पानी होने के कारण यह नीले ग्रह के रूप में दिखाई देती है। चंद्रमा और उपग्रह। उपग्रह सैटेलाइट्स वे खगोलीय पिंड हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है और यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है। वहाँ पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, जिनकी छाया पूर्णिमा के दिन देखी जा सकती है। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उल्कापिंड मेटेरॉइड्स सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा और ब्रह्मांड। आकाश में लाखों तारों, बादलों और गैसों की एक बहती हुई चौड़ी सफेद पट्टी को आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इसी का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक अत्यंत विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अन्य रोचक तथ्य। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी सेकंड है। फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अभ्यास, प्रश्न और उनके उत्तर। एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? उत्तर। तारे आकार में बड़े, गर्म और गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसके विपरीत ग्रहों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। उत्तर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? उत्तर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। 2. सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? उत्तर। शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? उत्तर। पृथ्वी। 3 खाली स्थान भरें। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने करना ना मिथिलेश भूलें। एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और है ऐसे ही तो अभी करें CTET, ताकि आपको सभी वीडियो और समय UPTET पर की मिल सके। बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए मिथिलेश एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।